हरे कृष्णा। महादेव आगे कहते हैं, जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्तिभाव से पाठ करता है वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है तथा राजसूय यज्ञ का फल पाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सब प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उसे निश्चय ही वह इस कवच के पाठ से पा लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों के भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन में बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह समस्त दुखों से छूट जाता है। दुर्गे, महेश्वरी, ये तुम्हारा ही कवच तुमसे कहा गया है। तुम्हें सर्वरूपा माया हो और छल से इस विषय में तुम मुझसे ये सब पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है, ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म महाविष्णु अर्थात महाविराट से बढ़कर महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। देवेश्वर, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते हैं, जागते हैं, हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे शिव हैं। श्री कृष्ण और श्री शिव में कोई भेद नहीं है। वत्स, जैसे वैष्णवों में शंभु, देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचों में ये जंग मंगलम राधा कवच सर्वोत्तम है। शी, ये मंगलवाचक और वह कारक का अर्थ है दाता। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा शम अर्थात कल्याण करते हैं वे ही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष है। ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदवती वादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों में जो देवता है उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। ये महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के वे ईश्वर हैं, इसीलिए मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नारद जी बोले, ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुना, परंतु अभी मेरा दिल नहीं भरा। मैं आपसे और भी प्रश्न करना चाहता हूँ। अब आप दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनाइए, मैं वह सुनने का इच्छुक हूँ। वेद की कौथुमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं, वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण, इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया? नारायण मुनि कहते हैं, देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ दिया है। तुम उसे जानते हो तो भी मुझसे पुनः पूछते हो। अच्छा, मैं आगमों के अनुसार उन नामों का अर्थ कहता हूँ। दुर्गा शब्द का परच्छेद यूं है, दुर्ग जमा आ, अर्थात दुर्ग शब्द दैत्य, महाविघ्न, भवबंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यमदंड, जन्म, महान भय तथा अत्यंत रोग के अर्थ में आता है तथा आ शब्द हंता का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और महाविघ्न आदि का हनन करती है उसे दुर्गा कहा गया है।
यह दुर्गत यश, तेज, रूप और गुणों में नारायण के समान है तथा नारायण की ही शक्ति है, इसीलिए नारायणी कही गई है। ईशाना का परच्छेद इस प्रकार है। ईशान जमा आ। ईशान शब्द संपूर्ण सिद्धियों में अर्थ के अर्थ में प्रयुक्त होता है और आ शब्द दाता का वाचक है। जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है वह देवी ईशाना कही गई है। पूर्व काल में सृष्टि के समय परमात्मा विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया। वह माया देवी विष्णु की ही शक्ति है, इसलिए विष्णु माया कही गई है। शिवा शब्द का परच्छेद है। शिव जमा आ। शिव शब्द शिव एवं कल्याण अर्थ में उपयुक्त होता है तथा आ शब्द प्रिय और दाता अर्थ में। वह देवी कल्याण स्वरूपा है, शिवदायिनी है, शिव प्रिया है, इसीलिए शिवा कही गई है। देवी दुर्गा सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, प्रत्येक युग में विद्यमान है और पतिव्रता एवं सुशीला हैं, इसीलिए उन्हें सती कहते हैं। जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह भगवती भी नित्या हैं। प्राकृत प्रलय के समय वे अपनी माया से परमात्मा श्री कृष्ण में तिरोहित होती रहती हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत कृत्रिम होने के कारण ही मिथ्या है, परंतु दुर्गा सत्य स्वरूपा है। जैसे भगवान सत्य है उसी प्रकार प्रकृति देवी भी सत्या है। सिद्ध ऐश्वर्य आदि के अर्थ में भग शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। वह संपूर्ण सिद्ध ऐश्वर्य आदि रूप भग प्रत्येक युग में जिनके भीतर विद्यमान हैं वे देवी दुर्गा भगवती कही गई हैं। जो विश्व के संपूर्ण चराचर प्राणियों को जन्म, मृत्यु, जरा आदि की तथा मोक्ष की प्राप्ति कराती है, वे देवी अपने इसी गुण के कारण सर्वांगिणी कही गई है। मंगल शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द दाता का। जो संपूर्ण मोक्ष देती है वे ही सर्व मंगला कहा गई है। मंगल शब्द हर्ष, सम्मति, कल्याण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो सबको देती है वे देवी सर्वमंगला है, इसी नाम से वे विख्यात भी हैं। अम्बा शब्द माता का वाचक है तथा वंदन तथा पूजन अर्थ में अम्ब शब्द का प्रयोग होता है। वे देवी सबके लिए पूजित और वंदित हैं तथा तीनों लोकों की माता हैं, इसीलिए अंबिका कहलाती हैं। देवी श्री विष्णु की भक्ता, विष्णु रूपा तथा विष्णु की शक्ति हैं। साथ ही सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा उनकी सृष्टि हुई है, इसीलिए उनको वैष्णवी की संज्ञा दी गई है। गौड़ शब्द पीले रंग, निर्लिप्त एवं निर्मल परम ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उन गौड़ शब्दवाचक परमात्मा की वे शक्ति हैं, इसीलिए वे गौरी कही गई हैं। भगवान शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी सती साध्वी प्रिया शक्ति हैं, इसीलिए गौरी कही गई हैं। श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया है, इसलिए भी उनको गौरी कहा गया है। पर्व शब्द तिथि भेद, पूर्णिमा, पर्व भेद, कल्प भेद तथा अन्यान्य भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा ती शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। उन पर्व आदि में विख्यात होने के कारण देवी की पार्वती संज्ञा है। पर्वन शब्द महोत्सव विशेष में अर्थ होता है। उनकी अधिष्ठात्री देवी होने के नाते उन्हें पार्वती कहा गया है। वे देवी पर्वत, गिरजा राज, हिमालय की पुत्री हैं। पर्वत पर प्रकट हुई हैं तथा पर्वत की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भी उन्हें पार्वती कहते हैं। सना का अर्थ है सर्वदा और तनि का अर्थ है विद्यमाना। सर्वत्र और सब काल में विद्यमान होने के कारण वे देवी सनातनी कही गई हैं। महामुने आगमों के अनुसार 16 नामों का अर्थ बताया गया है। अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन में रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटब के भय से प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी के भ्रष्ट होने पर देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की समाराधना की थी। तब से मुनिंद्रों, सिद्धिंद्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब और सदा देवी की पूजा होने लगी। मुने
पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुण्य से ये देवी प्रकट हुई थी। उस समय देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग और दैत्यों का वध किया और देवताओं के अभिष्ट वर्ष के साथ स्वराज्य किया। दूसरे कल्प में महात्मा सुरथ ने, जो मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन किया और ध्यान के पश्चात कवच धारण किया। परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृणमयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी का पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य के नेत्रों में आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करते हैं और उनकी उस मृणमयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। जैसे मृगमयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से अन्यंत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य का भोग किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग में से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सर्वाणी मुनि हुए। वत्स मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमनों के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप में वर्णन किया है। अब और क्या कहूँ। तदंतर नारद जी के पूछने पर नारायण मुनि ने तारा की कथा कही और चैत्रनथ राजा हदिरथ के से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम। हरे कृष्णा।